Yes, sir. Okay, visible है. We will start. Last class अपने माइक ऑफ कर दीजिए. Mic should be off. Okay, in last class we have discussed about the input and output functions, how to take input from user and how to display the output. So we have some मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स भी आपको करके दिखाए थे. 2 नंबर को मैंने ऐड करके दिखाया था. तो हमें क्या करना है, वी हैव ऑलवेज कि जब भी आप स्ट्रिंग में इनपुट लेंगे, मैंने आपको इंट भी बताया था, इंट का यूज क्या है. बिकॉज ऑफ क्योंकि हम इनपुट जो फंक्शन है, इट इज एक्सेप्ट ऑल द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू. हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रिस्पेक्टिव नंबर. तो इसका इक्विवेलेंट जो नंबर है उसको यूज करना है. अगर हम 11 को एक्सेप्ट कर रहे हैं इनपुट के थ्रू, तो इट विल 11 इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मीन उसके ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पुट अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है. तो जितने भी अगर हम स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग को ऐड करने से जब हम स्ट्रिंग के अंदर सम फंक्शन को यूज करते हैं तो वो कॉन्केट करता है, नॉट द सम. वो उसको सम नहीं करता है. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द इक्विवेलेंट नंबर. अगर वो फ्लोट में है, मीन फ्लोट मीन डेसिमल नंबर है, तो उसको हम फ्लोट्स में करेंगे. तो यहाँ पर देखेंगे इंट भी होता है, एक फ्लोट होता है. अब ये फ्लोट क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, इन फ्लोट सारी चीजें पढ़ेंगे. इसके अलावा एक जरूरी काम होता है इंडेंटेशन. इंडेंटेशन रेफर टू द स्पेस अप्लाइड टू द बिगिनिंग ऑफ ए कोड लाइन. इंडेंटेशन मतलब होता है टैब. मतलब अगर आपने इंग्लिश में हिंदी में लिखा होगा, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो थोड़ा सा आप स्पेस फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं. ठीक है, छोड़ते हैं ना आप लोग कभी किया आप लोगों ने? यस सर. लेटर लिखते हैं तो एक थोड़ा सा फर्स्ट लाइन के थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं. दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन. तो इसका इंपॉर्टेंस आपकी पाइथन में भी होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये भी. इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंडेंटेशन इन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली. वहां पर क्या होता है, जो दूसरी लैंग्वेज होती है उनमें इंडेंटेशन देते हैं वो सिर्फ रीडेबल मीन रीडिंग जो आपको अच्छे से रीड हो जाए, समझ में आ जाए कि प्रोग्राम कैसे फ्लो हो रहा है. लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें ये लॉजिक, इसमें इसका लॉजिक भी होता है. अगर कुछ कोड आएंगे, ब्लॉक्स बनेंगे, हमें कुछ ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, तो वी हैव टू ब्रेक इनटू सम ब्लॉक्स. तो उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्पेस, और वो स्पेस सारे इक्वल होने चाहिए. मतलब हमें 3 लाइन में अगर स्पेस देना है, अगर हमें 4 स्पेस दिए हैं, तो हमें हर लाइन में 4 स्पेस देने पड़ेंगे, अदरवाइज देयर विल बी एरर इन द प्रोग्राम. तो पाइथन यूज इंडेंटेशन टू इंडिकेट ए ब्लॉक. पाइथन में अगर आपने इंडेंटेशन दिया है तो इसका मतलब आप एक ब्लॉक बना रहे हैं. ठीक है, और उस ब्लॉक को कहीं ना कहीं आप यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपने लिखा इफ 3 ग्रेटर देन 2. यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं, इफ 3 ग्रेटर देन 2, और हम ऐसे लिखते हैं प्रिंट. यहाँ हमें क्या प्रिंट करना है कि अगर 3 2 से बड़ा है तो क्या प्रिंट करें, 3 इज ग्रेटर देन 2. लेकिन जैसे ही हम इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर आएगी. मैं लिखा हुआ सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर क्यों आएगी, क्योंकि हमने इंडेंट नहीं दिया. इंडेंट मतलब होता है जब हम इफ लगाते हैं तो इसके साथ हमारा ब्लॉक बन जाता है ऑटोमेटिक, इसके साथ हमारा ब्लॉक बनता है. तो इसका करेक्ट वर्जन क्या है, इफ 3 ग्रेटर देन 2, तो प्रिंट हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, इसमें हमको गैप देना है. टैब, हम टैब प्रेस कर लेते हैं. टैब से अगर आपको स्पेस में प्रॉब्लम आ रही है कि आप कितने कितने स्पेस दिए याद नहीं आ रहा, तो आप टैब यूज करना है हमेशा. टैब से क्या होगा, टैब एक टैब में तो सेट होता है हर लैंग्वेज में, किसी में 4 स्पेस होता है और किसी में 8 स्पेस का एक टैब होता है. तो आप टैब प्रेस करेंगे तो आपकी एग्जैक्टली सेम स्पेस आएगा हर बार. यहाँ पर हमने टैब किया हुआ है तो यहाँ पर एग्जैक्टली 8 स्पेस का गैप होता है. हमने प्रिंट लिखा तो तब ये आपकी एरर नहीं आएगी. तो हमने सेम प्रोग्राम लिखा है लेकिन यहाँ पर हमने इंडेंटेशन दिया हुआ है. तो वाई record by indentation is required in Python to create a block, to show the block has been started. ये आपका एक ब्लॉक स्टार्ट हुआ. तो इट इज इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन. बाकी लैंग्वेज में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ वो प्रोग्राम को अच्छे से रीड करने के लिए, अगर आप इंडेंट नहीं देते हैं तो प्रोग्राम आपका अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है. यहाँ ऐसा जरूरत नहीं होता. ये आप याद रखेंगे, इंडेंटेशन जरूरत है. नाउ टोकन. टोकन ये आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है. टोकन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्राम इज नोन एज टोकन. छोटा पार्ट होता है किसी प्रोग्राम को, उसको हम यहाँ टोकन बोलते हैं. ये किसी भी लैंग्वेज में टोकन ही चलाता है.
हर लैंग्वेज में टोकन ही होते हैं और ये सेम ही होते हैं, हर लैंग्वेज में सेम होते हैं, 5 ही होते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको ये, आप अगर आप एक मान के चलेंगे ये पाइथन का बेसिक नहीं है, ये एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसमें ये 5 चीजें जरूर होंगी और वो सभी में टोकन ही कहलाएंगे और उनको सभी हम ये 5 के नाम से ही जानेंगे। तो टोकन क्या है? टोकन है स्मॉलेस्ट इंटीजर। आपने देखा प्रिंट, प्रिंट प्रिंट को हम और ब्रेक नहीं कर सकते, तो सबसे स्मॉल है इफ लिखा हुआ है, इफ को हम और जगह ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये ऑल आर टोकन, ये सभी क्या है? टोकन है। हमने इनपुट लिया, इंट लिखा, इफ लिखा, प्रिंट लिखा, ऑल आर टोकन इन पाइथन। ठीक है, देयर विल बी 5 टाइप्स ऑफ टोकन। कीवर्ड, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे हम। आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंक्चुएटर, ये कुछ आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आपने लिटरल्स पढ़े हुए हैं, मैथ में पढ़े होंगे आपने सभी ने। वो बताएगा, कौन बताएगा? सिद्धार्थ? यस सर। हाँ, लिटरल्स क्या होता है बेटा? लिटरल्स सर लेटेस्ट। लिटरल्स लिटरल्स ये दिख रहा है 3rd नंबर पे। सर लिटरल्स, ये सर ये तो नहीं पता लिटरल्स। बेटा आपने पढ़े हैं लिटरल्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट पढ़े हैं? कांस्टेंट कांस्टेंट, ये सर। मैथ में कांस्टेंट, मैथ में कांस्टेंट तो पढ़े होंगे जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, मैथ में जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट पढ़ते हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट को लिटरल्स बोलते हैं। ऑपरेटर भी आपने पढ़े हैं सभी, ऑपरेटर मैथ में पढ़े होंगे, सारे ऑपरेटर्स होते हैं। यस पंक्चुएटर सर। भी पढ़े हुए हैं आपने मैथ में, सब पढ़ा हुआ है। एक्चुअली में आपने कीवर्ड और आइडेंटिफायर भी पढ़े होंगे, लेकिन वो दूसरे नाम से पढ़े होंगे। अभी हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं। यस सर, वेरिएबल्स ये सब। हाँ, वेरिएबल्स पढ़े हैं, वो आइडेंटिफायर की वेरिएबल होते हैं और कीवर्ड यस वो सर। होते हैं जो रिजर्व होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। सभी आपने पढ़े हुए हैं। तो पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मैथ के ऊपर डिपेंड है, तो मोस्टली मैथ की चीजें आपको दिखाई देगी। तो अभी हम यस सबसे पहले पढ़ते हैं कीवर्ड। पहला कीवर्ड है, व्हाट इज कीवर्ड? रिजर्व वर्ड्स होते हैं, दे आर सम रिजर्व वर्ड्स ऑफ द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो वो इंटरप्रेटर होगा या कंपाइलर होगा, हर एक लैंग्वेज का। माइक ऑफ कर दो बेटा। तो किसी भी कंपाइलर में या इंटरप्रेटर लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज है उनके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं। सर। माइक किसका होने लगा? हाँ बेटा, ये बोलो। सर जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड बता रहे हैं एंड और नॉट और ये फाइनली, ये सर जो वर्ड्स है ये अभी अभी मैं कीवर्ड डिस्कस है। कर रहा हूँ, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी आप अपने माइक ऑफ करो। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, जब आपको पूछना होगा, जब मैं इसको फिनिश करूंगा कि हाँ कोई क्वेश्चन पूछो, तब आप क्वेश्चन पूछना। ठीक है बेटा? तो रिजर्व वर्ड, देयर विल बी रिजर्व वर्ड होते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रिजर्व होते हैं, जिसको पाइथन ही यूज करेगा या उसका कंपाइलर यूज करेगा या इंटरप्रेटर यूज करेगा। हम उसको अपने लिए यूज नहीं कर सकते। तो रिजर्व वर्ड ऑफ द कंपाइलर विच कांट बी यूज एज आइडेंटिफायर, उनको मैं एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर उनको लिखेंगे तो इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी पाइथन के पास है। जैसे ही हम एंड लिखेंगे तो पाइथन समझ जाएगा कि एंड का मीनिंग क्या है, तो ये उसको समझने, तो वो एक्चुअली उसी के अकॉर्डिंग ये आपको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसलिए इन वर्ड्स को हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल लिखा था ना, num1 लास्ट क्लास में num2 ऐसे लिखवाया था ना, दो नंबर को ऐड करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम यस बनाया सर। था। यस वो सर। num1 num2 हम अपनी तरफ से नाम दिए थे, वो हमारी मर्जी है। तो हम उसको यहाँ पर हम वहाँ ये लिख सकते एंड इज इक्वल टू, क्योंकि अगर आप एंड इक्वल लिखोगे तो एंड का मीनिंग कुछ और होता है। तो दे हैव द सम स्पेसिफिक मीनिंग। ये एक्चुअली जितनी भी हम कमांड यूज करते हैं ना, जितनी भी हम कमांड यूज कर रहे हैं पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मोस्टली वो सारे सारे आपके क्या कीवर्ड होते हैं। तो एंड है, एग्जीक्यूट है, नॉट है, एज, फाइनली, और बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखोगे आपको, आपने यहाँ पर इफ, हम अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, इफ है, प्रिंट हमने किया था। ठीक है, प्रिंट किया था हमने। इसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ होगा। यहाँ पे तो सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं, बट ये बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत कम है एग्जाम्पल, अभी तो और भी हैं, बहुत सारे हैं इसके अंदर। डेल, इफ, इज, लैम्डा, यील्ड, एक्सेप्ट, बहुत सारे हैं। इनपुट भी होता है, इंट भी होता है, फ्लोट भी होता है। देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स आर देयर इन द पाइथन, ऑल आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड व्हिच इज हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग, जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ऑल आर कॉल्ड कीवर्ड।
तो मोस्टली जितनी कमांड्स होती हैं सारी कीवर्ड्स होती हैं। आइडेंटिफायर, तो अब पाइथन आइडेंटिफायर इज द नेम यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल। या तो हम एक अगर हमको कोई वेरिएबल बनाना है, या कोई फंक्शन हमको बनाना है, या कोई क्लास बना रहे हैं, या कोई डू बना रहे हैं, या कोई अदर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम ये सब कुछ चीजें हम पाइथन के अंदर बना सकते हैं। ये क्या होते हैं हम धीरे धीरे आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑल आर कॉल्ड आइडेंटिफायर, वो सब चीजें जो हम अपनी तरफ से अपने नाम देंगे, कुछ भी नाम देंगे, कुछ भी हम किसी भी चीज के लिए अगर हम अपना नाम लिखा है, अपनी तरफ से हमने कोई भी नेम दिया है, ऑल आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। वेरिएबल भी आ सकते हैं, it will include function also, class, module and other object also. So all the user defined name, जितने भी user defined name होंगे आपके पाइथन के अंदर, all are called identifier, ठीक है। तो मोस्टली हम वेरिएबल यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं, ये तो चीजें हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसके अंदर, तो इसलिए इनका नाम, इसलिए इनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। जितने भी कीवर्ड हैं उनको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप जान आपसे माइंड में रखना, नोट कर लो आप, नोट करना बहुत जरूरी होता है कि कीवर्ड नेवर यूज इन आइडेंटिफायर, कीवर्ड नेम नेवर यूज इन आइडेंटिफायर। ये आप एक नोट लिख लें, आपको अच्छे से याद रहेगा, ओके। अब आइडेंटिफायर्स के देयर आर सम रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। जब आप आइडेंटिफायर्स बनाएंगे, मीन्स कोई नाम देंगे, तो ऐसा नहीं कुछ भी लिख देंगे आप, देयर विल बी सम रूल्स, आपको वो फॉलो करना है। फर्स्ट रूल है देखिए यहाँ पर, एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद द लेटर ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड। मीन्स जब भी कोई आइडेंटिफायर आप यूज करेंगे, नाम बनाएंगे, तो वो हमेशा लेटर से स्टार्ट करना है, या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ लेटर मतलब ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, और एक अंडरस्कोर जो होता है, अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, आपका देखा होगा कीबोर्ड में होता है, ठीक है। उसके बाद आप जीरो या कोई लेटर्स या कोई नंबर्स आप डाल सकते हैं, या डिजिट डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट हमेशा ए टू जेड या अंडरस्कोर से करना है, मीन्स नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। कोई भी ओके सर। मतलब 1 2 3 0 9 6 9 इन नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर, एक स्पेशल कैरेक्टर दिया हुआ है अंडरस्कोर, क्योंकि अंडरस्कोर यहाँ पर पाइथन में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है, पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर। मीन्स पाइथन के अंदर जब आप कोई नाम देंगे तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं करेंगे एक्सेप्ट अंडरस्कोर। सिर्फ अंडरस्कोर ही एक स्पेशल कैरेक्टर को दिया हुआ है, इसका एक स्पेशल मीनिंग बनता है, आप उसको यूज करते हैं तो वो उसको अलाउ कर देता है कि आप उसको अपने नाम में यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में, बस स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं या एंड में यूज कर सकते हैं, सिर्फ अंडरस्कोर को। इसके अलावा बीच में भी आप कोई स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं करेंगे। यू आर नॉट यूज टू एनी स्पेशल कैरेक्टर इन मीनिंग, जैसे आपका परसेंटेज होता है, प्लस माइनस एंड डॉलर, ठीक है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं आपके, ब्रैकेट्स होते हैं, कॉमा होता है, सेमीकोलन है, क्वेश्चन मार्क है, किसी भी सिंबल को आप यूज नहीं करेंगे पाइथन के अंदर, ठीक है। सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल है, आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड ऑफ पाइथन। मींस आइडेंटिफायर को आप कभी भी अपने कीवर्ड या सॉरी जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उनको आप आइडेंटिफायर के अंदर यूज नहीं कर सकते, आइडेंटिफायर नेम्स के अंदर यूज नहीं कर सकते, ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड। फोर्थ वन है, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आपने वेरिएबल का नाम कैपिटल में एबीसी दिया है, तो बाद में कहीं आप उसको एज ए स्मॉल एबीसी यूज कर रहे हैं तो वो यूज नहीं होगा। वहां पर कैपिटल एबीसी और स्मॉल एबीसी दोनों डिफरेंट, उन दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कैपिटल केस और स्मॉल केस, ठीक है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, तो दोनों ही डिफरेंट अलग माने जाएंगे। कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर स्ट्रिंग के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो वैल्यू हुई है, लेकिन बाहर अगर वो है तो एज ए वेरिएबल अगर आप यूज कर रहे हो, तो अगर आपने कैपिटल ए लिखा है तो उसको आप स्मॉल ए से रिप्लेस नहीं कर सकते, स्मॉल ए लिखा हुआ है तो कैपिटल ए से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत आर डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ 10, रोल नंबर एंड रोल नंबर, यहाँ पर देखोगे आर कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ आर स्मॉल है, ठीक है। आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स इन पाइथन, तो दोनों डिफरेंट माने जाएंगे, स्पेलिंग दोनों की सेम है, बट कैरेक्टर में एक स्टार्टिंग आर है,
स्मॉल आर है, एक आपका कैपिटल आर। तो दीज आर द रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। जब आप आइडेंटिफायर को कोई भी नाम, अपना नाम देंगे, जैसे मैंने num1 लिखा था, मैंने num1 बाद में लिखा है, num n से स्टार्ट किया था, ये आप याद रखिएगा। हम वैलिड जो जैसे माई बुक है, ये वैलिड है, file123 ये वैलिड है, z2td ये वैलिड है, डेट अंडरस्कोर 2 वैलिड है, अंडरस्कोर नो वैलिड है, क्योंकि हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, तो एडिशनल नेम कन्वर्जन, इसके अलावा, इनके अलावा ये तो रूल है फिक्स, जो आपको करने ही करने हैं स्टार्ट, मतलब ये आपको फॉलो ही करने हैं। कुछ है जो आप कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं ये कंपलसरी नहीं है, बट डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब अगर आप करेंगे तो आपका मीनिंगफुल अच्छा बन जाता है। क्लास नेम स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। तो आप जब ये क्लास नेम, कोई क्लास बनाएंगे, क्लास बाद में बनाएंगे, तो हमेशा इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। ऑल अदर आइडेंटिफायर स्टार्ट विद लोअर केस करना चाहिए, और जितने भी हैं उनको लोअर केस में। स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विद सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट दैट द आइडेंटिफायर इज प्राइवेट। अगर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक प्राइवेट आइडेंटिफायर रहता है। प्राइवेट मतलब अगर आपने किसी ब्लॉक में यूज किया है उसको और अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है वेरिएबल को, तो वो प्राइवेट बन जाता है उस ब्लॉक के लिए। उस ब्लॉक के बाहर उसको हम यूज नहीं कर सकते। स्टार्ट विद आइडेंटिफायर विद 2 लीडिंग अंडरस्कोर। अगर आपने 2 अंडरस्कोर लगा दिए हैं पहले, तो वो स्ट्रॉन्ग प्राइवेट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग प्राइवेट का मतलब हो जाता है कि वो उसको ओपन करने के लिए आपको स्पेसिफिक चीजें यूज करनी पड़ेंगी, हम बाद में पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर आल्सो एंड विद ट्रू ट्रेलिंग अंडरस्कोर। अगर आपने आइडेंटिफायर के नेम में एंड में भी 2 अंडरस्कोर लगा दिए, तो इट आइडेंटिफाई अ लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम, वो एक स्पेशल नेम बन जाता है। को हमको अलग से खुद ही हमको उसको मीनिंग देना पड़ेगा बाद में। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा है, हम जब आपके पास यूज होंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं, इसके अलावा हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा है, वी हैव डिस्कस अबाउट द टोकन एंड indentation. Tokens mean we have 5 types: keyword, identifier, and literals, operator, and punctuator. So we have discussed about keywords, identifiers. तो अभी कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स के बारे में आज डिस्कस किया। लेटर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट